हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 20 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्विक रिविजन कर लेते हैं कल की क्लास का। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया गया है और सबसे पहली बार ये दिवस 1998 में मनाया गया था। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने समाधान अभियान आयोजित किया है और इस अभियान का उद्देश्य पूर्व सैनिकों के बलिदान का सम्मान करना और उनके मुद्दों को हल करना है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन 118.4 अरब डॉलर के व्यापार भागीदार के साथ भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। और रक्षा पर भारत म्यांमार की संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक उलान बटार, जो म्यांमार की राजधानी है, यहाँ पर आयोजित की गई है। और उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल को चुना गया है और ये इन्हें पहली बार नहीं, चौथी बार चुना गया है। और सिक्किम ने 16 मई को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 22वां राज्य बना था। और विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन भूटान में किया गया है। और भारतीय सेना ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है और इसकी ऊंचाई 14,500 फीट से भी अधिक पर ये जो हो स्थापित किया गया है। और संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्ष के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है और इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीज़ा 2019 में 10 वर्षों के लिए और ग्रीन वीज़ा 2022 में 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया था। और रस्किन बॉन्ड, जो मसूरी के रहने वाले हैं और एक अंग्रेजी लेखक हैं, इन्हें साहित्यिक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, यदि करंट अफेयर की इस क्लास को आप डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में नासा ने अपने पहले मुख्य एआई अधिकारी, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी, किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डेविड साल्वागिनी को। डेविड साल्वागिनी को नासा ने अपने पहले मुख्य एआई अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और नासा जो है ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर, या जिसको नासा के अध्यक्ष बोल सकते हैं हम, बिल नेल्सन ने इन्हें, डेविड साल्वागिनी को, नासा का पहला मुख्य एआई अधिकारी नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो राजधानी है किसकी? यूएसए देश की, अमेरिका की। और अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। और हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। और नासा ने सौर ऊर्जा, जो सूर्य की ऊर्जा होती है, सूर्य प्लेट ठीक से चलने वाले अंतरिक्ष यान को भी लॉन्च किया हाल ही में। और नासा ने चंद्रमा पर अपनी पहली रेलवे प्रणाली, जिसका नाम रखा फ्लोट, ये विकसित करने की योजना बनाई है और ये 100 टन तक परिवहन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और निम्न में से किसने अपनी दूसरी त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने दूसरी त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यालय का आयोजन कहाँ पर किया है? ये कोच्चि में, कोच्चि में किया गया है ये आयोजन, ठीक है। और क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है, इस बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा पर भारत म्यांमार की संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक उलान बटार, जो म्यांमार की राजधानी, यहाँ पर आयोजित की गई है। और भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र, ये अबूजा, जो नाइजीरिया की राजधानी है, यहाँ पर आयोजित हुआ है। और आसियान, जो 10 देशों का एक समूह है, और भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक कहाँ पर? मलेशिया में आयोजित की गई है।
और भारत और कुवैत ने सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजराइल ने दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। भारत और कंबोडिया देश ने ह्यूमन रिसोर्स विकास समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और भारत कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री की बैठक की मेजबानी करेगा। अंटार्कटिक संधि पर 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं और भारत ने 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में कांस्य पदक जीता है? तो त्रिपुरा के रहने वाले विनीत रॉय, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विनीत रॉय जो त्रिपुरा के रहने वाले हैं, इन्होंने सिंगापुर में आयोजित हो रहे सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में 100 मीटर तैराकी में 100 मीटर तैराकी में कांस्य पदक जीता है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और सीएम कौन है त्रिपुरा के? मणिक साहा। नेक्स्ट देखते हैं, फेडरेशन कप 2024। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा ने इसमें 82.27 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है इस फेडरेशन कप 2024 का? भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में। और दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा? रजत पदक जीता है। और दोस्तों 88.36 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि पहले स्थान पर दोहा डायमंड लीग में चेकिया देश के जैकब 88.38 मीटर, जो जैकब हैं चेकिया देश के रहने वाले, इन्होंने 88.38 मीटर भाला फेंक कर पहले नंबर पर रहे हैं और स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, ठीक है। और नीरज चोपड़ा इसमें 2 सेंटीमीटर से पीछे रह गए हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है। और इससे पहले नीरज चोपड़ा ने इससे पहले 2020 में टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। और तजिंदर पाल सिंह तूर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और हरियाणा के किसान के बेटे परवेज खान ने यूएस कॉलेजिएट रेस, जो अमेरिका के लुइसियाना में आयोजित हो रही है, तो इसमें 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में परवेज खान ने स्वर्ण पदक जीता है। और हर्षित कुमार ने 21वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और अनुराग सिंह कलेर ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और शॉटपुट स्पर्धा एक ऐसी स्पर्धा है इसमें भारी गेंद को कंधे से सटाकर सबसे अधिक दूर तक फेंक कर मारना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 को सुचारू संचालन यानी सही ढंग से चलाने के लिए उत्तराखंड में राज्य पुलिस ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है उत्तराखंड राज्य पुलिस ने केदारनाथ धाम यात्रा 2024 को सही तरीके से चलाने के लिए। और इस ऑपरेशन के अंतर्गत क्या होगा? इस ऑपरेशन के अंतर्गत अगर कोई तीर्थयात्री या फिर पर्यटक नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए या फिर हुड़दंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने पीएम के रूप में आंद्रे प्लेंकोविक के तीसरे कार्यकाल की मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशियाई देश की संसद ने प्रधानमंत्री के रूप में आंद्रे प्लेंकोविक को तीसरे कार्यकाल के रूप में मंजूरी दी है। और क्रोएशियाई की राजधानी है जगरेब और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट, जोस राउल मुलिनो को पनामा देश के नए राष्ट्रपति ये चुने गए हैं अभी हाल ही में। और शेख नवाफ अल अहमद कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और वो वान थुओंग वियतनाम देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। और गिर्ट वाइल्डर्स नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने अभी हाल ही में। और पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और जुडिथ सुमिनवा तुलुगा ये कांगो की
पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? 6G डिवाइस लॉन्च पहला अपना किसने किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान ने। जापान ने अपना पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है और ये डिवाइस 5G स्पीड की तुलना में 20 गुना, 5G स्पीड की तुलना में जो ये डिवाइस है ये 20 गुना फास्ट इंटरनेट स्पीड देने वाला डिवाइस है। और इसकी स्पीड कितनी होगी? तो इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड होगी 100 गीगाबाइट पर सेकेंड, 100 गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड होगी इस डिवाइस की। ये समझ लो कि ये जो मूवीज़ वगैरह होती है तो एक 2-3 मूवी 2-3 सेकेंड में ही डाउनलोड कर देगा, इतनी स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जापान के राजदूत ने भारत के नागालैंड में शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है और जापान और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और जापान ने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है और AFC ये एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1954 को। 8 मई 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। और इससे पहले जो है जापान ने, ये तो दूसरी बार जीता है, इससे पहली बार जो है 2016 में जापान ने इस टूर्नामेंट को जीता था। और जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है और इससे पहले 2015 में भारत 9वें स्थान पर था। ठीक है। और जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा और इसका नाम लिग्नोसैट है। इस उपग्रह का नाम लिग्नोसैट है और ये एक कॉफ़ी के मग के आकार का है। और इसरो जो भारत की एक अंतरिक्ष अनुसंधान कंपनी है, तो इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से जो अपना अगला चांद का मिशन है वो पूरा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CBI के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों, यानी N वेणुगोपाल और AYV कृष्णा। N वेणुगोपाल और AYV कृष्णा को CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अतिरिक्त निदेशक के रूप में इन दोनों को नियुक्त किया गया है। और CBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। 1 अप्रैल 1963 को CBI की स्थापना हुई थी और मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और CBI के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। ये इससे पहले जो थे कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक यानी DGP भी थे। नेक्स्ट, SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख के रूप में जया त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है और उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल को नियुक्त किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में N चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में संजय भल्ला को नियुक्त किया गया है। और रश्मिता झा को NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। और HDFC लाइफ ने KK मिस्त्री को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है और IFFCO के अध्यक्ष के रूप में किसे? दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। और नरसिंह यादव को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स की विश्व की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, K रोनाल्डो, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फोर्ब्स की जो अभी हाल ही में लिस्ट जारी हुई है उसमें विश्व की सर्वाधिक कमाई वाले एथलेटिक के रूप में शीर्ष पर रहे हैं। और ये पहली बार शीर्ष पर नहीं रहे हैं, ये चौथी बार शीर्ष पर रहे हैं, चौथी बार शीर्ष पर आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक की ढाका में कौन सी EPG बैठक आयोजित की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरी। बिम्स्टेक की ढाका में तीसरी EPG बैठक आयोजित की गई है। और बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी में बैंकॉक में, कहाँ पर?
बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है, यहाँ पर बिश्टेक के नाम से हुई थी। बिश्टेक, ठीक है। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो 20 बांग्लादेश, आइस इंडिया यानी कि भारत, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड। ठीक है। और ई से होता है यहाँ पर इकोनॉमिक और सी से होता है कोऑपरेशन यानी आर्थिक सहयोग। इसका मतलब क्या है, आर्थिक सहयोग। और इन चारों अक्षरों का मतलब है ये 4 देश, ठीक। उसके बाद 27 दिसंबर 1997 को म्यांमार जो है इसका सदस्य बना था और ये बन गया था फिर बिम्स्टेक, ठीक है। तो इसकी ढाका में तीसरी ईपीजी बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का चौथी बार फ्लोर टेस्ट से सामना होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। फ्लोर टेस्ट का मतलब है यहाँ पर विश्वास मत। जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। कौन? पुष्प कमल दहल प्रचंड। इनका चौथी बार फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत के से सामना होगा, ठीक है। और नेपाल के एवरेस्ट मैन जिनका नाम है कामी रीता शेरपा, इन्होंने 29वीं बार एवरेस्ट शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848.89 मीटर, ठीक है, इस पर चढ़कर इन्होंने ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और नेपाल के महालेखा परीक्षक और भारत के सीएजी जो कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और नेपाल ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है। और जो ये नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये चीन के समर्थक हैं और इन्होंने इन्हीं की सरकार में जो हो भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला ये 100 रुपये का नोट जारी किया गया है। और इस नोट पर एक तो लिपुलेख दर्रा जो हो, लिपुलेख दर्रा और काले पानी के जो जिले हैं उनको दर्शाया गया है। और विश्व में अस्वास्थ्यकर होता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो। अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है ये शीर्ष पर रहा है और दूसरे नंबर पर भारत की राजधानी नई दिल्ली रही है। और भारत और नेपाल ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए B2B बैठक यानी बिजनेस टू बिजनेस बैठक की मेजबानी की है। और इस बैठक की जो थीम थी वो थी उभरता नेपाल। और नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ये शांति प्रयास 4 ये कहाँ पर नेपाल में शुरू हुआ है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और करंट अफेयर की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और